हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मोहसिन रजा का बयान। बीजेपी के मुस्लिम चेहरे वर्तमान में हज कमेटी अध्यक्ष मोहसिन रजा ने नए कानून को लेकर दी प्रतिक्रिया। वक्फ एक्ट 1995 जिस तरह से उसमें कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ की संपत्तियों को देखने के लिए बनाए गए, उनके संरक्षण के लिए बनाए गए वक्फ बोर्डों को अपार शक्तियां प्रदान कर दी, जिसकी वजह से मनमाने ढंग से वक्फ बोर्डों ने पूरे देश के अंदर जिस संपत्ति को चाहा उसको वक्फ में दर्ज कर लिया, जिसकी संपत्ति को चाहा उसको अपने यहां दर्ज कर लिया और सुनवाई के लिए अपनी ही अदालत में, अपने ही बोर्ड में बुलाया। उसके ऊपर सुनने के लिए उनको कहीं जाने के लिए कोई छूट कांग्रेस ने नहीं दी। ऐसा संविधान में उन्होंने अपने खासकर अमेंडमेंट में एक ऐसा संशोधन कर दिया था कि जिसकी वजह से अपने ही लोगों को कांग्रेस ने बैठाला और अपने लोगों को बैठालकर अकूत संपत्तियां हासिल की। वक्फ की संपत्तियां भी और जो संरक्षण के लिए दी गई थी उन संपत्तियों को भी खुर्द-बुर्द किया, बेचा, खूब इधर उधर अपने लोगों को दिया। तो वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों से कहीं ऊपर उठकर काम करते रहे और आज तक ये आवाज उठती रही। कभी कांग्रेस ने ये सोचा नहीं कि आखिर वक्फ की संपत्तियां जो कभी 4 लाख एकड़ होती थी वो आज 8 लाख एकड़ हो गई हैं। तो कांग्रेस जो है वो बाबा साहब के समानता के संविधान में विश्वास नहीं रखती है। वो विशेषता के अधिकार देना चाहती थी किसी एक वर्ग विशेष को या किसी एक समुदाय विशेष को, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस जानी जाती है। तो ये कांग्रेस के जो कहना चाहिए कुकृत हैं उसको ठीक करने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए, वक्फ की सही मानों की जो संपत्तियां हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनमें सही न्याय देने के लिए, जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को खत्म करने के लिए ये देश की जनता की मांग है। जिस तरह से धारा 370 हटाने के लिए देश की जनता चाह रही थी, कांग्रेस ने नहीं हटाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार ने हटा दिया। आज जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर हमेशा से मुद्दा उठता रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उस मुद्दे को इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था उन पर हावी रहती थी और शाहबानों को जब फैसला सर्वोच्च न्यायालय से मिल गया उस फैसले को पलटवाने का काम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने, राजीव गांधी जी उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, कांग्रेस से, तो इसलिए ये सब तुष्टीकरण के लिए जाने जाने वाले लोग हैं। इतनी शक्तियां कभी भी किसी भी बोर्ड को दुनिया में नहीं मिली है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में ना तो इतनी संपत्तियां हैं किसी के पास और ना ही इतनी शक्तियां हैं किसी बोर्ड के पास में जितनी शक्तियां कांग्रेस ने यहां दे रखी हैं हमारे देश में। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस मौका मिलता तो संसद भवन भी दे देती कि ये भी साहब आप वक्फ में इंदराज कर लीजिए, या वक्फ बोर्ड चैलेंज कर देता और उनके समय पर कर देता तो ये सदन भी दे देते कि ये भी वक्फ की संपत्ति है। क्योंकि जो भी संपत्तियां, जब तमिलनाडु का एक हिंदू गांव पूरा, वहां पर एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, उस गांव को इन्होंने दर्ज कर लिया अपने आप। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसको लेकर तमाम बातें और तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद हमारे देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने निर्णय लिया कि हमें अमेंडमेंट लाना चाहिए क्योंकि ये देश हित में है, जनहित में है, वक्फ हित में है। तो ये सब हितों को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है कि ताकि सबको न्याय मिल सके। और वरना तो वक्फ बोर्ड तो आज आपको पता है कि वक्फ बोर्ड उसी प्रवृत्ति पर काम करेंगे, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में इनकी मिलीजुली सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। अब विरोध करने वाले लोगों को आप पता कर लीजिए, इनके पास सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्होंने कब्जा करके रखी हैं। इसलिए क्योंकि इन्हें मुसलमानों से नहीं मतलब था, इन्हें संपत्ति से मतलब था, जायदाद से मतलब था, ये संपत्ति कैसे अर्जित की जाए, इसलिए इस तरह की शक्तियां दी गई थी और अपने ही लोगों को बैठाला गया था कि इसको लूट के किनारे करो और लोगों की संपत्तियां भी इसमें ले आओ और उनको भी लूट लो। क्योंकि 47 के बाद बहुत सी ऐसी संपत्तियां भी थी जो हमारे तमाम हिंदू भाइयों की थी, जैसे मैंने एक गांव का अभी आपको बताया। तो ऐसी संपत्तियों के ऊपर इन्होंने कब्जा जमा लिया और बोर्डों ने इनकी पूरी सहायता की, पूरी मदद की, क्योंकि बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठा करते थे, आज भी इन्हीं के लोग बैठते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आ गए, क्योंकि शक्तियां इन्हीं की प्रदान की हुई थी। तो उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी और इसलिए सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, बहुत गहन मंथन करने के बाद ये अमेंडमेंट एक्ट आया है और ये जनहित का है, देशहित का है और इसमें तमाम हमारी
महिलाओं को, बहनों को, मुस्लिम समाज की, उनको उनके अधिकार मिलेंगे, जिससे उनको वंचित कर दिया गया था वक्फ बोर्ड के 95 के अमेंडमेंट जो 13 में किया गया था, उससे वंचित किया गया था। और वक्फ बोर्डों ने तो तमाशा इतना किया, इतना दुरुपयोग किया कि मस्जिदें तोड़वाई हैं वक्फ बोर्डों ने मुतवल्लियों से, और मस्जिदें तोड़वाकर उसके नीचे व्यावसायिक मार्केट बनाए गए। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी नॉलेज में है क्योंकि ये मंत्रालय मैंने संभाला है, मैंने देखा है। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे व्यावसायिक मार्केट बने हुए हैं, और वो मार्केट का पैसा आता है, कहां जाता है? वो किसी भी एक मुस्लिम परिवार का उससे वेलफेयर नहीं होता है, किसी एक मुस्लिम दबे कुचले मुस्लिम परिवार का या किसी मुस्लिम बहन का कोई कल्याण नहीं हुआ है। ये सिर्फ कल्याण अगर हुआ है तो इन्हीं लोगों का हुआ है, या तो कांग्रेस के लोग हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या इनसे मिले जुले जो नेता, जो इनके सहयोगी दल के हैं, उन्होंने उसका फायदा लिया और वही आज भी ले रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा घोटाला भी है, इसकी सीबीआई जांच भी कराई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए हम दूध का दूध और पानी का पानी, सबसे बड़ी बात यह कि जो आमतौर से मुकदमे चल रहे हैं उनमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फोरम पर अभी लोग जा पाते हैं, वो वक्फ बोर्ड में जाइए, सुनवाई करिए, वहां से आपका जी भर जाए तो वक्फ ट्रिब्यूनल चले जाइए। अरे हर अदालत, हमारे हर जनपद में अदालत है भाई, वहां जाकर वो अपनी बात कहेगा। तो इसलिए ये अमेंडमेंट में सारी चीजों की व्यवस्था दी जा रही है कि ताकि आम जनता को सहूलत मिले, न्याय मिले, और ये हमारी सरकार इसी उद्देश्य से आगे काम करती है। इसीलिए हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास।